अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। हम वर्चुअल असिस्टेंट बेसिक लर्निंग सीरीज़ देख रहे हैं ट्रेनिंग की, जिसके हम लेक्चर नंबर 1 को कवर कर चुके हैं परसों के लेक्चर में, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन फ्रीलांसिंग का, ई कॉमर्स का, उसके बिजनेस मॉडल्स और वीए के काम क्या क्या होते हैं अगर वो ई कॉमर्स असिस्टेंट की तरह काम करे, या स्पेशली अमेज़ॉन के लिए वो जो 5 फैक्टर जो उसके थे वर्किंग के, जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, अकाउंट मैनेजमेंट और हमारे पास शिपमेंट प्लान्स वगैरह जो चीज़ें थी वो हम देख चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग का पार्ट जो बकिया रहता है हमारा, वो जो हमने पिछला पार्ट कल मुकम्मल किया, उसमें हमने प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग के बेसिक्स क्या हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के कितने मेथड्स हैं जो हमें पता हैं, जो टोटल 6 थे, इसमें से 3 हमने कल किए, जिसमें से हमने रैंडम सर्चेस देखी, हमने ऑप्टिमाइजेशन देखी, रिव्यूज़ की और हमने सेल्स और डील्स देखी। आज हम जो करेंगे उसमें हमारा स्लाइड बेस्ड तो काम बहुत कम ही होगा, लेकिन मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल वाइज भी कुछ करके दिखाऊंगा और बाकी जो एक्सटेंशन या लिंक्स वगैरह जो होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना भूलिएगा मत। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लेक्चर 3 को शुरू करते हैं। आइए, तो आज हम चौथा स्टेप पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग का। देखें, प्रोडक्ट हंटिंग के जो पिछले टूल्स थे वो मैनुअल टूल्स थे। मैनुअल टूल्स और ऑटोमेटेड टूल, ये 2 टाइप की टूल्स होते हैं हंटिंग के लिए। मैनुअल टूल्स में ऑटोमेटेड, मैंने आपको कहा था कि रैंडम सर्चेस करते हैं, लेकिन जब हमने अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर की बात की तो वो फिर ऑटोमेटेड हंटिंग की तरफ हमें ले गया और वो टूल है उसका। उसके बाद हमने रिव्यूज़ और सेल्स एंड डील्स देखी थी, तो वो हमारे मैनुअल हंटिंग थी। आज हम बात करेंगे हीलियम 10 और जंगल स्काउट, जो ऑटोमेटेड टूल हैं, जो पेड टूल हैं। आपको कोई भी टूल प्रोवाइडर अगर जिसे आप जानते हैं तो उससे ले सकते हैं, या आपको डिफरेंट फेसबुक्स पे डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे प्रोडक्ट टूल्स के, सप्लायर्स के या प्रोडक्ट टूल प्रोवाइडर्स के। आप वहाँ से उनसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, या फिर आप उनके खुद ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे वो हीलियम 10 हो या जंगल स्काउट हो, जो 2 बेसिक टूल मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो ये 2, तो वहाँ से आप उसके पेड वर्जन, फ्री एक्सेस भी आपको मिलेगा लेकिन बहुत लिमिटेड होगा, पेड वर्जन में आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, हीलियम 10 और जंगल स्काउट से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि इनसे फ़ायदे क्या क्या होंगे। देखिए, हीलियम 10 और जंगल स्काउट से अगर हम फ़ायदे देखें तो बहुत सारे होंगे हमें। दोनों हमें रिपोर्ट्स देंगे प्रोडक्ट की, कंपेटिटर सेलर्स देंगे, उनके कीवर्ड रिसर्चिंग करेंगे, यहाँ तक कि लिस्टिंग और सोर्सिंग में भी मदद करते हैं, आपकी इन्वेंट्री मेंटेनिंग में भी मदद करते हैं, तो डिफरेंट सर्चेस देते हैं। तो हम जो प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम हीलियम 10 और जंगल स्काउट करेंगे, तो मैं पहले हीलियम 10 से शुरू करने लगा। तो हीलियम 10 से हम शुरू करेंगे। तो पहला जो मेथड है वो है, इसमें मैं इंग्लिश में मैंने लिखा है कि बाय यूजिंग टूल्स वी हैव गेट ईज इन हंटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, द रिवर्स एसिन मेथड। फर्स्टली वी डिस्कस द टूल्स ऑफर बाय बोथ टूल्स फॉर प्रोडक्ट रिसर्च एंड कीवर्ड रिसर्च। कि भाई ये दोनों प्रोडक्ट्स जो आपको, दोनों टूल्स के ज़रिए जो आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, ये दोनों जो प्रोडक्ट रिसर्च होंगी ये आपकी रिवर्स एसिन मेथड होती है। एसिन मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर प्रोडक्ट को अमेज़ॉन देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अनपेड होता है, यूपीसी की तरह पेड नहीं होता, तो वो अमेज़ॉन देता है। तो उसको रख कर मार्केट प्लेसेस सेलेक्ट कर कर आप रिपोर्ट्स को जो बॉदरिंग या एनालिसिस करते हैं वो उस फेस पे करते हैं, तो इससे रिवर्स एसिन मेथड कहते हैं। टूल्स हम बता दें कि हीलियम 10 आपको 3 टूल्स जो देता है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। वैसे तो आप जब लॉगिन करेंगे या मैं आपको आगे जब स्लाइड्स की कंप्लीशन पर पूरी उनकी प्लेटफॉर्म्स दिखाऊंगा तो आप उसमें खुद देखेंगे कि इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको डिफरेंट डैशबोर्ड्स मिलते हैं, जिसमें प्रोडक्ट रिसर्च का डैशबोर्ड है, प्रोडक्ट लिस्टिंग का है, कीवर्ड रिसर्च का, तो बहुत सारे। लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो मैं खुद भी करता हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ ये है कि जो मैंने खुद सीखा हो मैं आपको सिखाऊँ। फिर एंड में हम कीवर्ड्स की बात करेंगे आज के लेक्चर में ही। तो ब्लैक बॉक्स है, एक टूल है। इस टूल के अंदर क्या होता है कि आप जाते हैं हीलियम 10 के ऊपर, वहाँ एसिन सेलेक्ट करके मार्केट प्लेस सेलेक्ट करते हैं, तो ये ब्लैक बॉक्स क्या करता है, आपको रेवेन्यू रिपोर्ट की फॉर्म में देता है कि ये सेलर है, इसका बेस्ट सेलिंग रैंक ये है, इसका CTR ये है। तो जो दूसरे प्रोडक्ट्स या सिस्टमेटिक्स हम ब्लैक बॉक्स की बात कर रहे थे, कि ब्लैक बॉक्स में आपको एक एनालिसिस और रिपोर्ट आ जाती है पूरी।
आप जैसे ही एसेंट डालते तो आपको बताते हैं इसके ये प्रोडक्ट्स हैं, इसके ये प्रोडक्ट्स हैं, या इसकी ये फिनोमिना वगैरह आपको ब्लैक बॉक्स में बता देते। फिर हम बात करते हैं मैग्नेट की और सेरेब्रो की। मैग्नेट जो है ना, ये कीवर्ड रिसर्च टूल है। कीवर्ड रिसर्च टूल से मुराद ये है कि मैग्नेट, जब मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि इस पर क्या होता है, वो आपको जो आपने एसिन कॉपी किया है ना, तो जिस कंपेटिटर का वो एसिन है वो ये बताते कि उसने अपनी लिस्टिंग में कौन से कीवर्ड यूज़ किए, ताकि आप गोल्डन कीवर्ड्स या सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स में आसानी कर सके ना, कीवर्ड सर्च करने में आपको आसानी हो, कौन आइडियाज़ आपको मिले प्रोडक्ट के, उससे आपको फिर नीचे से प्रोडक्ट आइडियाज़ भी मिलते हैं। इसको इन डेप्थ हम जब लिस्टिंग में जाएंगे तो और तरीके से और ढंग से देखेंगे इसको। फिर है सेरेब्रो। सेरेब्रो में क्या होता है कि ये आपको कंप्लीट रिसर्च देगा, कि इस एक्यूरेट रिसर्च देगा। मैग्नेट आपको कीवर्ड्स आइडियाज़ देगा उस एसिन के, सेरेब्रो आपको परफेक्ट रिसर्च देगा, ये था, इसका ये कीवर्ड यूज़ हुआ, इतनी कन्वर्जन आई, या इतना CTR, या इतनी सेल्स वेलोसिटी इसने जनरेट की, तो ये आपको एक आइडियाज़ देते हैं। इसी तरह जंगल स्काउट की बात करें तो जंगल स्काउट ने भी 2 टूल्स रखे हैं। ये आपको एंड्रॉयड वर्जन में नहीं मिलता, हीलियम 10 आपको मिलेगा विथ लिमिटेड फीचर्स। जंगल स्काउट जो है वो आपको एंड्रॉयड पे नहीं मिलता, आपको क्रोम एक्सटेंशन और डेस्कटॉप वर्जन अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पेड वर्जन है बाय कर सकते हैं। तो इसकी 2 प्रोडक्ट जो खासियत है मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक होती है अपॉर्चुनिटी फाइंडर, जैसे हीलियम 10 की होती है एक रिसर्च कीवर्ड की, जैसे सेरेब्रो या मैग्नेट है, इसकी अपॉर्चुनिटी फाइंडर सेम काम करता है ये भी, उसकी तरह कीवर्ड्स के आइडियाज़ विद रिपोर्ट एंड CTR सेम, जैसे वहाँ हमने आपको बताया था ब्लैक बॉक्स है, एसिन मेथड है, या आपको मैग्नेट कीवर्ड्स के साथ प्रोडक्ट का ग्राफ शो करता है सेल्स वेलोसिटी का, इसी तरह प्रोडक्ट रिसर्च भी आपको देगा। प्रोडक्ट रिसर्च भी जंगल स्काउट को एक कंप्लीट रिपोर्ट फॉर्म में। अब लोग पूछेंगे कि आप क्यों दोनों में से कोई एक चूज़ नहीं करते। होता ये कि जो ये दोनों टूल्स, हीलियम 10 जो जंगल स्काउट या लॉट्स ऑफ और टूल्स भी हैं, सेलर ऐप है, अमेजॉन डिस्काउंट है, वायरल लॉन्च है, स्कैन ऐप है, बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन मुझे जो 2 एक्यूरेट लगते हैं और जो तकरीबन सभी लोग इस्तेमाल करते हैं वो जंगल स्काउट और हीलियम 10 है, और इनका जो डेटा है ना वो 75 to 80% एक्यूरेसी होती है इसमें। तो क्या दोनों करके आपको एक एक्यूरेसी और तसल्ली विद डेटास की बात आती है, क्योंकि जब भी आप बिजनेस मॉडल्स हो, कोई भी किस्म का बिजनेस, उसमें डेटा सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ आपके पास डेटाज में बात आ जाती है, तो आपको आसानी और सहूलत हो जाती है कि आप डेटाज में सिलेक्शन और कलेक्शन कर सकें ना। अब क्या है कि फाइंड प्रोडक्ट आइडियाज़, नेक्स्ट मेथड है, 5वां मेथड है फाइंड प्रोडक्ट आइडियाज़ बाय अदर स्टोर्स। अब होता ये है कि अमेज़ॉन पे आपने 5 मेथड कर लिए, वैसे तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग जो एक मेथड है प्रोडक्ट सिलेक्शन का, वो आप जंगल स्काउट या हीलियम 10 से ही करते तो आपको मिल जाता है प्रोडक्ट। 80 to 90% केसेस में यही होता है। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, लेट से नहीं मिल रहा आपको प्रोडक्ट, तो फिर आप अमेज़ॉन रिव्यूज़ एंड रैंडम सर्चेज और टॉप डील्स एंड फ्लैश डील्स की तरफ जाते हैं, या आप प्रोडक्ट आइडियाज़ बाय अदर स्टोर्स देखते हैं। तो जब आप आइडियाज़ बाय अदर स्टोर्स देखते हैं तो उसमें आपके यहाँ रिबेट की, जंप सेंड, ये वेबसाइट्स ऐसी हैं, यहाँ पर आपको अमेज़ॉन के पास जो प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है उसकी डील्स मिलती हैं। तो यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट आइडिया मिलता है कि कौन सी डील ज़्यादा है, या किसकी सेल्स वेलोसिटी ज़्यादा है, या किसकी डिमांड सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ से डिमांड चेक कर सकते हैं। एक ये तरीका होता है। छठा है आपके पास बाय चेकिंग फिल्टर्स और कैटेगरीज ऑन अमेज़ॉन। होता ये कि जब अमेज़ॉन को सर्च करें, ये मैनुअल हंटिंग का तरीका है कि आप उस पर सेल वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम रखें, वो डिफरेंट मार्केट क्राइटेरिया के हिसाब से होगा। कि जैसे अगर हम यूके की बात करते हैं तो मैंने कहा था 8000, मुझे याद नहीं कितना है अप्रॉक्सीमेट, जितना भी था से सर्च वॉल्यूम, तो आप इस पर हाई टू लो या सर्च वॉल्यूम सेट करके आप अपने हिसाब से रैंडमाइज़ कर सकते हैं ना इसको। सही, तो मैंने आपको 6 मेथड पढ़ा दिए। अब आप कहेंगे बस 6 मेथड, प्रैक्टिकलाइजेशन कुछ नहीं, तो आपको इन सब वीडियो, ये सब स्लाइड्स मुकम्मल होने के बाद बारी बारी जो मैंने कहा है उसमें इन डेप्थ जाके आपको, अभी तो एक ओवरव्यू दिया है, फिर आपको एक बेसिकली वीडियोस के ज़रिए सिखाया जाएगा, मैनुअली भी आपको सिखाऊंगा, डेमो दे के सिखाऊंगा, ताकि आपको एक बात समझ आ जाए। सही, तो 6 मेथड्स थे, टूल्स और ये सारी ऑप्टिमाइजेशन देख ली। अब मेन गेम है ना, मैं आपको बता देता हूँ। मेन गेम होती है कीवर्ड रिसर्च की, चाहे वो प्रोडक्ट हंटिंग हो या लिस्टिंग हो। लिस्टिंग में आपको प्रोडक्ट हंटिंग वाला ही फिनोमिना लगता है ना, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग में आप प्रोडक्ट हंट के सेंस से, प्रोडक्ट ढूंढने के सेंस से जाते हैं, और कीवर्ड रिसर्च में आप कीवर्ड रिसर्च के सेंस से आते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप कीवर्ड रिसर्च करें तो आपको बेसिक इंग्लिश तो आती है सब, लेकिन कोई न्यू भी है या कोई नया है जो इंग्लिश में कहीं फंस जाता है, तो एक ऐप है ग्रामरली या ग्रामरली, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा।
प्ले स्टोर पर या एप्पल स्टोर पर, वहाँ से आपको फिर वो डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आसानी होगी आपके लिए। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मार्केट प्लेसेस में, क्योंकि होता ये है कि अमेज़ॉन का तो एक फिनोमेना है कि कोई भी अमेज़ॉन पे कुछ भी सर्च करे तो बेस्ट रैंक्स ऑफ बायर्स शो करवाते, बायर्स दे को बताता है, सेलर्स शो करवाता है, ठीक है, ये बेस्ट सेलर्स हैं इस कीवर्ड्स पे। सिंगुलर प्लूरल या SES पे भी उसको इशू हो जाता है, डॉट तक पे भी वो फ़र्क कर जाता है ना। तो अमेज़ॉन का तो ये लेकिन डिफरेंट फेजेस हैं। अब होता ये कि कीवर्ड्स की रिसर्च कैसे की जाए, कीवर्ड्स की रिसर्च कैसे की जाए। आप हीलियम 10 और जंगल स्काउट में डिफरेंट टूल्स हैं। हीलियम 10 का टूल की अगर हम बात करें तो सेरिब्रो है पूरी रिपोर्ट्स के साथ। उसमें जब मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो उसमें लेफ्ट साइड पर टॉप पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी आता है। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ से रिसर्च करते हैं, एक्सपोर्ट करके एक्सेल पर डाल देते हैं। सही कोशिश, जब हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं ना, यानी हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं तो हमारा मार्केट क्राइटेरिया होता है, तो हम टॉप 10 सेलर्स देखते हैं। देखिए जब लिस्टिंग की बात करेंगे तो हम टॉप 3 सेलर्स देखेंगे ना, अभी तो हम देखते हैं टॉप 10 सेलर्स कि भाई टॉप 10 सेलर्स या 20 सेलर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो हम टॉप 3 सेलर्स देखते हैं, टॉप 3 सेलर्स देख रहे होते हैं उस मार्केट, उसके लिए लिस्टिंग के लिए। तो दोनों के लिए आपको काम आता है, लिस्टिंग तो है। तो अभी हम टॉप 10 सेलर्स देखेंगे और उनके, जब मैं आपको अभी सेरिब्रो या जंगल स्काउट का टूल है कीवर्ड रिसर्च का, तो जब उसमें देखेंगे तो आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का ऑप्शन देगा या डाउनलोड कीवर्ड्स का ऑप्शन देगा। तो आप जब उन्हें डाउनलोड करेंगे तो आप एक्सेल शीट बनाएंगे कि एक एक्सेल शीट ये बनी मेरी, एक एक्सेल शीट मेरी ये बनी, हर एक जैसे 10 सेलर्स है तो 10 एसेंस के लिए 10 डिफरेंट शीट्स बनाई आपने, एक जंगल स्काउट के टूल की, एक उसकी। वो बनाने के बाद आप उसमें से जो मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ मैंने आपको रेवेन्यू भी बताया हर मार्केट प्लेसेस का, तो आप वो रेवेन्यू चेक करें। अब मार्केट प्लेसेस का टाइम आएगा कि जब आपने टूल से एक कीवर्ड की एक्सेल शीट बना ली, अब आप उसमें क्राइटेरिया सामने रखेंगे, जो आपको मार्केट प्लेसेस का क्राइटेरिया फिक्स करना है ना कि भाई ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आप वो क्राइटेरिया सामने रखेंगे कि ये क्राइटेरिया पर ये कीवर्ड रैंक है और इससे भी प्रोडक्ट आइडिया मिलता है। तो ये हम प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लिस्टिंग में जाएंगे तो हम प्योर कीवर्ड्स को देखेंगे, तो हम रेवेन्यू भी देखते हैं। तो ये है, सारी मार्केट्स में चल जाता है, लेकिन जब आप UAE साइड जाते हैं तो आपको फिर ईग्रो एक टूल है वो यूज़ करना पड़ता है। उसका मैं सोच रहा हूँ, कल तो लेक्चर नहीं आएगा इस सीरीज़ का, ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा प्रोडक्ट सोर्सिंग का। तो उसमें फिर आपको ईग्रो वगैरह की जो चीज़ें होंगी ना, वो आपको उसमें मैं शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा आपको किस तरह से वो ईग्रो हम यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको कल बता दूंगा। बाकी ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग का नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। अब क्या गोल्डन कीवर्ड सर्च करने का तरीका, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप टूल के ज़रिए, दूसरा ये आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं, कंपेटिटर्स प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन के प्रोडक्ट्स के रैंक्स देखें कि ये प्रोडक्ट टॉप पर है। जैसे मैंने आपको एक्सेल शीट का बताया, तो ये गोल्डन कीवर्ड्स का, असल में गोल्डन कीवर्ड से मुराद ये कि वो कीवर्ड्स जिस पे प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हो या उससे आप आइडिया ले, दोनों फिनोमिना में प्रॉफिटेबल हो वो कीवर्ड या वो कीवर्ड से लिस्ट हुआ प्रोडक्ट, ताकि आपको प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 25% हो, तो ये गोल्डन कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये तो आपको एक स्लाइड बेस्ड काम हो गया कि 6 मेथड्स हो गए, कीवर्ड रिसर्च की बात कर ली। अब आपको मैनुअली दिखाया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स दे दिए जाएंगे। ईग्रो का लिए अलग से एक लेक्चर आपको कल मिल जाएगा, तो उसमें आप ईग्रो देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है, ईग्रो का फिनोमिना आपको अलग से देखने को मिल जाएगा कल के लेक्चर में। बाकी लिस्टिंग में और हो जाएगा, बाकी ग्रामरली और हीलियम 10 के टूल, जंगल स्काउट के टूल्स और एक सेलर ऐप है उसके रिबेट की और जंप सेंड, इन सब के डिस्क्रिप्शंस में लिंक्स आपको मिल जाएंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। तो आप देखें कि मैंने सिर्फ कार्बन लिखा है, उसने ऑटो फिल किया, ये मैनुअली वो फिल कर रहा है ना, कि मैंने लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने लिखा था सिर्फ कार्बन और उसने अब कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, फाइबर विनाइल रैप। तो अमेज़ॉन क्या करता है, टॉप सर्चेस ही शो करता है, बेस्ट सर्चेस शो करता है, जिससे उसने बेस्ट सेलिंग रैंक्स दिया हुआ होगा उन्हीं सेलर्स को शो करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये एक पहला मेथड था कि मैनुअली इस तरीके से हंट करते हैं। दूसरा था टॉप डील्स का और रिव्यू ऑप्टिमाइजेशन का, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। इधर आप देखेंगे कि ये आपके पास, हमारे पास शो हो रहा होगा इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि और भी उसके जो स्टोर्स वाले जो चीज़ें देते हैं या जो चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो ये सब हमें शो करके दिखा रहा है ना। तो हम इसको 1 मिनट बंद कर लेते हैं।
तो ये मैंने टॉप रेटेड एक कैटेगरी है उसकी, जैसे यहाँ बेस्ट सेलर्स का ऑप्शन है तो मैंने बेस्ट सेलर्स खोल लिया। आपको कहा था कि हम बेस्ट सेलर्स चूज़ करते हैं ना, कि कौन से बेस्ट सेलर्स है, तो मैंने एक कैटेगरी सर्च की तो इसने ब्लिंक मिनी कॉम्पैक्ट इंडोर प्लग है, इसका उसने बताया है। तो हमने ये देखा कि भाई ये एक बेस्ट सेलर्स के अंदर ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है। तो अब हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग के 3 मेथड तो टूल्स वाले थे, ये मैनुअल हंटिंग में आता है ना। एक तो रैंडम सर्चेस का था, एक होता है रिव्यू ऑप्टिमाइजेशन। अब क्या है, जब हम इसके नीचे बैकवर्ड्स में जाएंगे तो उसके डिफरेंट रिव्यूज़ होंगे, डिफरेंट लोगों ने इसके बारे में रिव्यू दिया होगा या डिफरेंट लोग इसको सेलेक्ट किया। इसकी उसने जैसे बताया कि वेरिएंट्स की बात है तो आप देख सकते हैं यार, लोगों ने क्वेश्चंस भी किए हैं। रेटिंग आपको यहाँ से मैंने कहा था 4.2 कम से कम होती है, 4.4 आपको मिल जाएगी। तो रेटिंग पे भी नज़र होनी चाहिए कि रेटिंग और रिव्यूज़ और कोलैबोरेशन अच्छी हो उनकी। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको रिव्यूज़ हैं, तो आप देखें रिव्यूज़ वेरीफाइड परचेजेस के, तो आप ये रिव्यूज़ देखें तो होगा क्या कि जब आप मैनुअल हंटिंग और ऑटोमेटेड हंटिंग करते हैं ना तो 2 स्टेप्स में आपको आसानी रहती है। ऑटोमेटेड हंटिंग में जैसे हीलियम 10 था, जंगल स्काउट है और ऐप है, वो तरीका है, या आप रैंडम सर्चेज में अमेज़ॉन एक्सपेंडर यूज़ कर लेते तो वो तरीका हो जाता है। लेकिन जो बेसिक तरीका या जो फिनोमिनल तरीका लोग यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला है, और उसमें डिफरेंट आपके पास सेटअप्स और ऑप्शंस आ जाते हैं ना। तो जब हम वेरीफाइड परचेज की बात करेंगे तो हमने मैनुअल हंटिंग देख रहे हैं, तो मैनुअल हंटिंग में बेस्ट सेलर्स हैं, तो आप या तो बेस्ट सेलर्स का स्टोर से आइडिया लेते हैं, या तो टूल से लेते हैं, या एक्सपेंडर से, या उनके रिव्यू और रेटिंग से जो आपको वेरीफाइड है, जैसे इतने सारे लोगों ने उसको रिव्यू किया है। तो जब आप इसकी रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई थी कि जंगल स्काउट या हीलियम 10 की होगी, तो उससे आपको इसका अंदाज़ा हो जाता होगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो अब हमारा होगा वो हम देखेंगे रिव्यूज़ और रेटिंग हो गई। अब हम बेस्ट सेलर्स स्टोर देखेंगे, फिर उसके बाद हम उनमें से कोई ऑप्ट करेंगे, फिर ये लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा। 3 स्टेप्स और 3 स्टेप्स जो 6 हमने डिफरेंट सजेशन दी हुई थी, वो 6 हमारे टॉपिक्स और मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे। अमेज़ॉन एक्सपेंडर वाला भी, रिव्यू वाला और रेटिंग वाला हो चुका है, बेस्ट सेलर्स और मैं आपको बता चुका हूँ। टुडेज डील्स भी देख लेंगे हम, और फिर उसके बाद टूल्स वाले तो कंप्लीट हुए हैं, टूल्स वाले कंप्लीट करेंगे, और इन दोनों को फिर हम कोलैबोरेशन करके पूरा लेक्चर आपके लिए लाएंगे इंशाल्लाह। आज आपको मिल जाएगा। तो ये अब हम टुडेज रील के पेज में एंटर कर गए हैं, और टुडेज रील के पेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ टुडेज रील में आपको सारी इसने कैटेगराइजेशन शुरू कर दी है। आपके पास वायरलेस एयरबड्स आ रहे हैं, तो इधर से भी आपको आइडिया मिल सकता है। अमेज़ॉन का एक फिनोमेना आप अपने दिमाग में बिठा लें कि अमेज़ॉन का कोई भी हंटिंग का मेथड हो प्रोडक्ट का, वो एक सिचुएटेड काम होता है। अमेज़ॉन हमेशा बेस्ट सेलर्स और उन्हें BSR रैंक्स देता है और उन्हें दिखाता है अपने बायर्स को। तो जब आप एक्सपेंडर करेंगे तब भी आपको टॉप सेलर्स दिखा रहा होगा, जब आप रैंडम सर्च करते हैं, जब आप रिव्यूज़ देखते हैं तब भी, जब आप टुडेज डील में जाएंगे तब भी आपको ये दिखा रहा होगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट आईडी आप लेंगे, या तो आप फिर डिफरेंट वो लगाएंगे फ़िल्टर्स वगैरह, या यहाँ से कैटेगराइजेशन देख ली जाएगी, या फिर आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, टूल्स देखेंगे, या फिर अभी हमारा एक और मेथड है रिबेट की वाला, वो आपको कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो ये मेरा एक और मेथड था आपको बताने का। तो जैसे जैसे हम जाएंगे ये आपको 33%, 15% ऑफ ये सारी चीज़ें शो करेगा। अब आउट पेज ये डैशबोर्ड है, हमने प्रोडक्ट रिसर्च तो देखें। यहाँ सेलर टाइप आप FBA सेलेक्ट करेंगे, या आपसे पूछेगा कैटेगरीज, मैंने आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेलेक्ट की, कीवर्ड्स पूछेगा, एक्सक्लूड कीवर्ड्स पूछेगा, और फिर सर्चिंग करेगा ये अपनी ना, और फिर आपको एक कैटेगरीली वीडियो देगा, कैटेगराइज आपको एक डेटा देगा, वो आपको मैं पिक्चर्स की फॉर्मेट में दिखा दूंगा। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च करता है। अब इसमें हम अपॉर्चुनिटी फाइंडर और कीवर्ड स्काउट की भी बात कर लेते हैं। ऐसे ने जो मैंने आपको कहा था कि हम अब कीवर्ड स्काउट में देखेंगे, वहाँ जैसे हमें मैग्नेट जो है वो एसेंट डालने पर पूरा डेटा देता था कीवर्ड्स एंड रिपोर्ट्स का, तो ये भी हमें पूरा डेटा ऊपर से फ़िल्टर्स देगा। तो आप यहाँ मार्केट प्लेसेस देखें, इसने वही बता दिया और बताएगा आपको ये कि ये फ़िल्टर्स हैं, या ये जो आपकी कैटेगरी है, ये जो आपकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, ये आपको हाईलाइटेड एसेंस में शो हो रही है ना। तो ये आप डिफरेंट कैटेगरीज और उनके कीवर्ड्स चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका कीवर्ड स्काउट हो गया। अब क्या है कि कीवर्ड स्काउट और मैग्नेट सेम है, सेरिब्रो और अपॉर्चुनिटी फाइंडर सेम है। यहाँ वहाँ ब्लैक बॉक्स था हीलियम के पास, वो फुल रिपोर्ट देता था, यहाँ आपके पास प्रोडक्ट डेटाबेस या ट्रैकर है। अब हम इसके अंदर जो लास्ट हमारा फिनोमिना है उसे देखने जा रहे हैं। इसने आपको क्या कहा, इसने आपको उसकी तरह, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ब्लैक बॉक्स आपको पूरी एक बताता था कि ये प्रोडक्ट से, वहाँ
आपको पूरा पता चल जाता है। ये प्रोडक्ट तो इसने आपको बता दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है, इतने यूनिट सेल हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, ये अमेज़ॉन खुद बेच रहा है या कोई भी है, ये कंडीशन है। उसके बाद ये आपको CTR और उसका बजट बताएगा कि 30 डे, सीजनेबिलिटी, वेरी लो, ये सारी कंडीशन आपको दे दी। जैसे आपको ब्लैक बॉक्स बताता था पूरी कंडीशन कि आपको ये प्रोडक्ट ये लिस्ट में सेलेक्ट करना है, तो ये प्रोडक्ट इस रैंक पे ये रिपोर्ट है, तो ये भी आपको ऐसे ही बताएगा। जिस तरह आपको मैग्नेट बताता था कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू ये है या ये प्रोडक्ट सर्च इस तरह हो रहा है विद सेल्स और रेवेन्यू एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट विद एसिन, तो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स के अंदर इसका कीवर्ड्स ट्रैकर या प्रोडक्ट ट्रैकर ऐसी चीज़ें बता देता है। फिर सेरिब्रो में आप कीवर्ड्स देखते थे, यहाँ पर आप कीवर्ड रिसर्च में इसका एक कीवर्ड स्काउट है, उससे देख ले। तो सेरिब्रो और कीवर्ड स्काउट सेम काम करते हैं। मैग्नेट वाला और इसका अपॉर्चुनिटी फाइंडर सेम, वो मैग्नेट और आपका प्रोडक्ट रिसर्च जो इसका है वो सेम काम करते हैं। ब्लैक बॉक्स वाला, ब्लैक बॉक्स में भी एसिड डलता है, तो सेम काम करते हैं। ब्लैक बॉक्स आपका वहाँ पर है और मैग्नेट वहाँ पर, सेरिब्रो वहाँ पर है। सेरिब्रो की तरह इसका आपको अपॉर्चुनिटी फाइंडर सेरिब्रो की तरह ही आपको उसको कीवर्ड स्काउट मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी फाइंडर आपको सेम आपका मैग्नेट वाला काम, ब्लैक बॉक्स वाला काम करके देगा एक प्रोडक्ट के लिए। तो फुल रिपोर्ट ये टूल्स की है। तो ये आपने देख लिया। अब क्या है कि ये मेथड हो गए हमारे 5 मेथड हो गए। छठा है रिबेट की और जंप सैंड वाला, वो आपको दिखा देता हूँ तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह उसको डिफरेंट पार्ट्स में अगली सीरीज़ में मूव करेंगे। में यहाँ से जॉइन एस शॉपर और सेलर ये ऑप्शन है, लेकिन आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है ये डील्स है। तो इससे भी आप आइडिया लेते। होता ये है कि जब आप प्रोडक्ट हंट कर लिया या कोई FBA वाला है, आप उसके लिए प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं वो दिए हुए होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ के देखते हैं। वैसे तो आपको टूल्स जो हैं, जो हमने इनसे पहले पढ़े हैं, जिसमें हमने सेरिब्रो, मैग्नेट, हीलियम 10, जंगल स्काउट को देखा, उससे मिल जाते हैं आपको प्रोडक्ट। लेकिन नहीं मिलते तो फिर आप रैंडम सर्चेस की तरफ, रिव्यूज़ की तरफ, डील्स और टुडे डील्स की तरफ, फिल्टर्स की तरफ जाते हैं। तो फिर उसमें से एक ये भी आता है कि भाई यहाँ जो डिस्काउंटेड हैं उसकी सेल्स वेलोसिटी देखते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इस पर आप रजिस्टर हो सकते हो, उस पर भी रजिस्टर हो सकते हैं। तो टूल जो है वो पेड है। तो ये मुझे आपको 6 मेथड्स बता देने थे टोटल, कि पहले आप रैंडम सर्चेस करें मैनुअली, फिर उसमें टूल ऐड करें, फिर आप टॉप डील्स देखें। अगर आपको टॉप डील्स में नहीं मिलता तो रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स की तरफ जाएं। अगर उधर भी आपको कोई ऑप्टिमल प्रोडक्ट नहीं मिलता, हंट नहीं होता आपसे, तो फिर आप टूल्स मैनुअल हंटिंग को छोड़ के, ये भी मैनुअल हंटिंग के अंदर आता है कि आप जंप सैंड या रिबेट की सेल्स वेलोसिटी देख लें, या फिर आप हीलियम 10 और जंगल स्काउट को देख सकते हैं, वो पेड है। तो ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो इधर इस लेक्चर 3 में वर्चुअल असिस्टेंट के, जहाँ हमने मेथड्स, पिछले लेक्चर पार्ट 2 था मेरा, और उसके पार्ट 1 के अंदर लेक्चर 2 के हमने उसको कंप्लीट किया था। लेक्चर 2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो रहा है और प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। सारे लिंक, सारी डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। हीलियम 10, जंगल स्काउट, सबके लिंक मिल जाएंगे। और टूल्स प्रोवाइडर्स अगर आप कहेंगे डिस्क्रिप्शन में तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कमेंट्स के अंदर आप कहेंगे तो आपको पिन कर दूंगा मैं कमेंट में। बाकी
आज के लेक्चर में इतना ही। दिस इज़ मोहम्मद मुबशिर आफ्ताब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।